कभी नेगेटिव चीज़ें भी आती लाइफ में, तो पॉजिटिव सोचती थी वो पूरा हो जाता था। पेपर में लिखती थी मैं, ऐसा लगता था कि मेरे सामने कॉपी खुली हुई है एंड आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ उसमें। इनको रास्ता ही नहीं पता है कि इनको किस रास्ते पे जाना है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, ऐसे फेंकते हैं। यही था कि अगर कुछ इनको डिवाइड करना है तो इनकी सबसे पहले संस्कृति खराब करो। और वो वैकेंसी ऐसी थी कि 10 साल बाद आई थी वैकेंसी, कभी आती नहीं है वैकेंसी। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या होने वाला है। आप जैसा बोलते हो, जैसा करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी इस यूनिवर्स में घूमती हैं और वो ही आपकी लाइफ में फिर आने लगती हैं। कोइंसिडेंटली उनका एक्सीडेंट हो गया, ही वाज एक्सपायर्ड। आज भी सुबह हमेशा, अच्छा। हाँ, चाहे 2 मिनट लेट चली जाऊँ, बट सबसे पहले ये होता है पूजा और जल देना ज़रूरी होता है। हमारे सामने तो लाइव एग्जाम्पल है कि भाई ऐसा सच में हो सकता है। ना तो हम इधर के रहे, ना हम उधर के। जब वो उस चेयर पे बैठता उसे वो एनर्जी फील होती है, वाइब्स उसकी एनहेंस हो जाती है। यार मज़ा आ गया, ये बहुत बढ़िया चीज़ आपने करी। फीलिंग बहुत मैटर करती है। कि आपकी जो ट्रेडिशंस है वो रास्ते में बेचे जाते हैं, मैंने देखा है ना, मैंने देखा। रोक रोक के। हाँ, क्यों हो रहा है ये? आपने मूवीज देखी हैं? हाँ, देखी। मूवीज में क्या बोला जाता है? कोर्ट का कोई सीन गीता होता है, पे, गीता पे हाथ बिल्कुल। रख के कसम खाइए। क्योंकि हम बिलीव करते हैं, आजकल के नहीं कर रहे हो, नहीं करते, बट हमारा ऐसा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रत्यक्ष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं पीजीएम स्टोरीज पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सकें। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत बड़ी एक स्पोर्ट्स पर्सन है, बास्केटबॉल की बहुत बढ़िया कोच हैं, अपनी एक एकेडमी चलाती हैं हूप स्टार के नाम से और बास्केटबॉल कोचिंग करती हैं। तो अब देरी ना करते हुए मैं आपको मिलवाना चाहूँगा आज की हमारी गेस्ट से, चांदनी नेगी जी से। चांदनी जी, वेलकम हमारे पॉडकास्ट शो पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रत्यक्ष फॉर इनवाइटिंग मी। तो चांदनी जी, मैंने सुना है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में। तो आज हम उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे कि आप कहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ, कैसे आप उस चीज़ की तरफ इतना ज़्यादा झुकाव हुआ आपका। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि भाई आप बचपन से ऐसा स्पिरिचुअलिटी की तरफ थे या बड़े होकर ऐसा कुछ हुआ, या जो भी है, मतलब वो आप हमें बताएं उस बारे में कि भाई बचपन से था या बड़े होके कुछ ऐसा हुआ आपके साथ। एक्चुअली मुझे बचपन से ही इस चीज़ पे बिलीव था, हम्म। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो मुझे खुद नहीं पता चला कि एक्चुअली होता ऐसा है, क्योंकि छोटे थे, हमें छोटे में पता नहीं चलता था। तो स्कूल जाते थे, मम्मी से बोलते थे, दीदी से बोलते थे इसको याद तो करती है बट जब लिखती है सारा भूल जाती है, सुनाती है। मम्मा ने कहा क्या करना चाहिए, तो जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं, तो पुराने जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं वो कहते हैं बेटा तुलसी के पत्ते खा लो, निगल लो इन्हें, तो उससे क्या होता है, याद हो जाता है, याद रहेगी चीज़ें। वो भी करके देख लिया। हमारे कुछ टीचर ने कहा याद नहीं रहता तो आप एक काम करो, संग पुष्पी होती है वो पी के देखो। वो भी बॉटले भी हमने। हाँ। फिर मम्मी ने कहा, मम्मी जैसे बिलीव करती है पंडित जी और भगवान इन सब में, उन्होंने मुझे कहा एक काम कर बेटा, याद तुझे होगा, ठीक है, तू थोड़ा सा ध्यान लगाना शुरू कर। मैंने कहा ध्यान कैसे? ध्यान तो बहुत तरीके के होते हैं, मेडिटेशन है। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, हम जैसे मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगा पाते, एक जगह बैठ नहीं पाते, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 5 मिनट भगवान या कोई भी चीज़ ले ले, उस पर विश्वास करना शुरू कर। मैंने कहा ठीक है। मैं मंदिर जाना शुरू किया। अब मंदिर जाना शुरू किया तो एक मैं जो सोचती थी ना, पॉजिटिव जो भी सोचती थी, कभी नेगेटिव चीज़ें भी आती लाइफ में, तो पॉजिटिव सोचती थी वो पूरा हो जाता था। जैसे आज ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगी और पढ़ने के बाद कहती थी कल पेपर है इसमें आ जाए, तो जब मैं सो जाती थी रात को ऐसा लगता था ये क्वेश्चन तो चांदनी तुझे याद करना पड़ेगा। सुबह उठी, वो क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ने के बाद जब मैं क्वेश्चन लिखती थी तो ऐसा एज्यूम होता था, मुझे ऐसा कुछ वाइब्स होती थी कि मतलब हाँ, मम्मी ने कहा मंदिर जा तो तुझे याद रहेगी चीज़ें, मैंने किया तो पेपर में लिखती थी मैं, ऐसा लगता था कि मेरे सामने कॉपी खुली हुई है एंड आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ उसमें। तो मतलब ये चीज़ आपको रियल में फील हुई है? रियल में फील हुई है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस है ये। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए छोटे छोटे जो मुझे इस साइड ज़्यादा दर्शाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली है जिंदा। आजकल के बच्चे हैं, हम जैसे भूल रहे हैं चीज़ें,
कोई विश्वास नहीं करता, सब कहते हैं डेस्टिनी है, जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज साइंस में बिलीव करते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें इनको भी बिलीव करना पड़ेगा। से लोग ऐसे हैं जो साइंस में बिलीव कर रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी आज की जनरेशन है, ये जो बच्चे हैं, ये बहुत कम उसकी तरफ इनका इंटरेस्ट रहता है। इसके पीछे भी रीज़न देखो, साइंस हम लोगों ने ही बनाई है, और जो स्पिरिचुअल है वो प्राकृतिक है, वो नेचुरल है। वो कोई आप फोर्स भी करोगे वो एकदम आपके दिल में नहीं होगी जब तक आप अंदर से उसके बारे में सोचोगे नहीं। अंदर से जब कब सोचोगे आप, जब यू हैव अ प्योर सोल, सोल आपका पवित्र होगा। वो कब होगा, जब आप किसी चीज़ साइड केंद्रित करते हैं। आजकल के बच्चों के पास फ़ोन आ गए, हाँ ठीक है। हाँ अब बिल्कुल। पहले हमारे पे क्या होता था, पहले हमें कुछ भी पूजा की आरती हो, सारी चीज़ें याद रहती थी, बुक्स आती थी। अब सारे क्या करते, कोई भी फेस्टिवल देखो, फ़ोन में आपने आरती लगा दी और हाथ जोड़े और पूजा ख़त्म। और इसीलिए शायद वो आरती वगैरह याद नहीं हो यस, पाती। इसीलिए याद नहीं होती। और ये चीज़ याद नहीं होती तो हम डे टू डे लाइफ में जैसे चीज़ें पढ़ रहे हैं वो याद नहीं होती। कभी कभार क्या होता है, हम विजुअल देखते हैं, हम किसी चीज़ को विजुअल देखते हैं तो हम लिखना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमने वो चीज़ देखी है। तो जब तक हम चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। अब आप कोई भी, मैं अपना कुछ बता रही हूँ एक्सपीरियंस, कि कुछ जैसे करवा चौथ का फास्ट बता रही हूँ, नहीं पता, कथा पता थी हमें, हमने क्या किया, फ़ोन में लगाई, सुन ली। और पहले वाले लोगों को क्या था कि वो स्पिरिचुअल थे, वो पढ़ते थे। जैसे आपके गीता हो गई, आपकी उपन्यास हो गई, रामायण हो गई, उन्हें सारी याद है। और आजकल के हम बच्चे, हम जैसे बच्चे भी, और बच्चे कमिंग जनरेशन भी, कुछ याद नहीं है इन्हें। इनको पता ही नहीं है। इनको मतलब मुझे कभी लगता है ऐसा कि भाई इनको पता ही नहीं है, इनको रास्ता ही नहीं पता है कि इनको किस रास्ते पे जाना है। अब रास्ता इसलिए नहीं पता क्योंकि जो संस्कार आते हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारे बड़े लोगों से। जब तक हम अपने बच्चों को एक चीज़ घर में कुछ ना कुछ सिखाएं डेली का, कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है। मैं आपको एक चीज़ बता दी, छोटी सी मेरी स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे मेरी मम्मी है, मम्मा ने ये कहा मुझे कि चांदनी, आपको सुबह उठना है और आपको सुबह उठते ही साथ, उठने से पहले अपने ऐसे हाथ करने, और जो आपको बुद्धि देती है सरस्वती माता, सरस्वती जी। वो आपको हाथ में ऐसे देख के मंत्र बोलना है और अपने आइज़ में लगाना है, फिर आपको एक कदम नीचे रखना है ज़मीन पे। ठीक है। ये एक्चुअली ये होता है उससे कि क्या कहते हैं, आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर होती है ये बढ़ती है, क्योंकि हमारी जो विद्या होती है सरस्वती माता होती है, तो हम वो भी स्पिरिचुअल जोड़ते हैं, तो वो चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। हम तो उठा के उसको हाँ बिल्कुल माथे से भी लगाते थे, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बच्चे आज भी बहुत करते हैं, बच्चे करते लेकिन हैं क्योंकि संस्कार है वो। क्योंकि आजकल के जो कमिंग जनरेशन है वो हमारी बुक गिरती थी, हम पहले क्या करते थे, उठाते थे। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, ऐसे फेंकते हैं। उनको ग्रो कौन करेगा, हम जैसे ही करेंगे। जो हमारे कमिंग जनरेशन, हमारे बच्चे आने वाले हैं, उनको हम नहीं बताएंगे, वरना फिर तो हमारा कुछ स्पिरिचुअलिटी से सारा ही क्या कहते हैं, चीज़ें हट जाएंगी, विश्वास हट जाएगा। बस साइंस है, सब कुछ साइंस है। हमारा जो इंडिया है, इंडिया की जो हम बेस है, वो दैट इज़ आवर कल्चर। हमारा कल्चर सबसे बड़ी चीज़ थी, जो मैंने सुना अंग्रेज़ों के आने पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, बिल्कुल ख़राब हो गई। उन्हें बिल्कुल मेन यही था कि अगर कुछ इनको डिवाइड करना है तो इनकी सबसे पहले संस्कृति ख़राब करो, बिल्कुल। इनके कल्चर को ख़राब करो। आपने अब भी देखा होगा, बहुत सारे आपने देखा होगा अभी कुंभ वगैरह लगे हैं, हाँ आपने जी। देखा होगा कितने सारे महर्षि आए हैं, सारे क्या कर रहे हैं, भगवान को एक साइड स्पिरिचुअलिटी को तो केंद्रित कर रहे हैं। वो कहीं नहीं दिखते थे क्योंकि उन्हें एक शांति चाहिए, वो मोक्ष के लिए प्राप्ति कर रहे हैं। वो अपने आप को जान रहे हैं कि हम इस धरती पे क्यों पैदा हुए हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है। आजकल किसी को गोल की सेटिंग ही नहीं पता। बच्चों को पता है कि हाँ हमें डॉक्टर बनना, ये बनना, बट कैसे प्लानिंग करें। तो बच्चों के लिए तो गोल आजकल वही है कि भाई करियर कैसे सेट करना है, बिल्कुल, वो सारा ये स्पिरिचुअलिटी को भूल चुके हैं सारे। क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी में है, उसके लिए गोल ये है कि एक अच्छी लाइफ को कैसे बस हम अटेन कर जी, सकते हैं, या फिर हम और स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे जा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। तो चांदनी जी, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मतलब जैसे सपनों में बहुत लोगों को कुछ चीज़ें दिखती हैं, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि सपने में आपने कुछ देखा हो और वो रियलिटी में बदल गया हो? हाँ, एक बार मेरे साथ बहुत ही अलग इंसिडेंट हुआ। हम ऐसे जैसे बात कर रहे हैं आप और मैं, तो ऐसे ही मुझे किसी ने कहा कि चांदनी, कभी लाइफ में जॉब दूसरी जगह स्विच करना चाहती हो? मैंने कहा हाँ करना चाहती हूँ स्विच तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा कोई ऐसा स्कूल हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कहीं भी जॉब हो जो स्टेबल हो, क्योंकि आजकल स्टेबिलिटी नहीं मिलती हमें। अब पॉजिटिव थॉट्स हो तो ऑब्वियस ही बात है कि भगवान भी सुन लेता है।
मुझे पता चला कि न्यूज़पेपर में कहीं इश्तिहार आया कि यहाँ वैकेंसी खाली है। अच्छा। और वो वैकेंसी ऐसी थी कि 10 साल बाद आई थी वैकेंसी, कभी आती नहीं वो वैकेंसी, क्योंकि ऐसा होता है जैसे कोई जिसका रिटायरमेंट हो जाता है 62 ईयर्स वाला, उसके बाद ही वैकेंसी जनरेट होती है। ओके। तो वहाँ ऐसा हुआ कि कोइंसिडेंटली कोई टीचर चली गई, वैकेंसी एक की थी, हम बहुत सारे कैंडिडेट पहुँच गए वहाँ। अच्छा। हाँ, अब न्यूज़पेपर में आया, मैंने जल्दी जल्दी CV लगवाया अपना, हाँ। CV मैंने हैंड ओवर किया। उसे करने के बाद कॉल आई कि आपको स्कूल में आना है। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या होने वाला है। उसके बाद मैं गई, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू सिलेक्शन एक का होना था, हो गए दो के। और सोचा मैंने था इसी स्कूल में हो जाए मेरा जहाँ स्टेबिलिटी हो जाए। ये मेरे साथ एक बहुत ही लाइफ का सबसे बड़ा वो है कि सपना देखा आपने और सच हो गया। अच्छा। इसीलिए मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली है जिंदा। अगर आप सोचोगे अच्छा, ये सोचोगे रात को सोओगे कि मेरे साथ ऐसा हो, अच्छा हो, डेफिनेटली आपके साथ होगा। तो आज मैं जहाँ भी वर्क कर रही हूँ एक स्टेबिलिटी है, और जो मैंने सोचा था वो हो गया। ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब मैं भी ना पहले था ऐसा, कभी आज सोच लेता था ऐसा कुछ। मेरी मम्मी ने मेरे को बदला, उन्होंने हमेशा ये बोला कि कुछ भी नेगेटिव मत बोलो, कुछ भी नेगेटिव मत सोचो। आप जैसा बोलते हो, जैसा करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी इस यूनिवर्स में घूमती हैं और वो ही आपकी लाइफ में फिर आने लगती हैं। तो आप पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव चीज़ें आने लगेंगी, और नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव आने लगेंगी। ऑल्दो सपने मुझे नहीं याद रहते हैं, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें पॉजिटिव ही बोली जाएं। बिल्कुल। ऐसे ही मेरे लाइफ में एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ जो मेरी फैमिली से रिलेटेड है। तो जैसे फैमिलीज में आपने सुना होगा कि हमारे हिंदू कल्चर में भंडारा होता है, ठीक कि है। जैसे आपने कोई मूर्ति स्थापना की हो तो हर एक साल बाद भंडारा होता है। तो हम जब छोटे थे, लाइक हम 5th क्लास में थे, तो मेरी मम्मी, दीदी, सारे फादर भी मेरे, हम वहाँ जाते थे। हर साल होता था 25 दिसंबर को। तो 2002 में क्या हुआ, हम वहाँ, एक होता ना कि हम भंडारे में क्या करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। ठीक है। सेवा हम कर रहे थे। मेरे फादर जॉब करते थे यूनिवर्सिटी में, तो सुबह हम वहाँ काम कर रहे थे, शाम को वो जॉब पे गए, रात को नाइट शिफ्ट थी, और कोइंसिडेंटली उनका एक्सीडेंट हो गया, ही वॉज एक्सपायर्ड। ओह। तो थोड़ा मन में होता ना कि हम पूजा कर रहे हैं और आप क्या कहते हो, ऐसा आपके साथ हो गया है। तो मेरे हाँ। भाई, मम्मी, इनमें एक ऐसी फीलिंग आई कि यार हम इतना पूजा करते, स्पिरिचुअल हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ। भाई ने थोड़ा सा, मन में खटास होती है, इन चीज़ों को मानना बंद किया कि नहीं कुछ नहीं होता, अगर भगवान होता तो ये कर लेता, वो कर लेता। बट हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, कहीं ना कहीं भगवान ने हमारे साथ उसके बाद धीरे धीरे जब हमें एहसास हुआ कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हमने फील किया कि नहीं, हम जो सोचते कुछ ना कुछ भगवान ने जो किया होगा वो कुछ ना कुछ लिखा होगा, अच्छे के लिए लिखा होगा। हमें फील हुआ, हमें पता है कि फादर छोटे में ही लॉस्ट हो गए, हम लॉस्ट हो गए थे। बट क्या हुआ, धार्मिक चीज़ें जो हम बताए, हिंदू की प्रार्थना, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष मैं ये मानती हूँ कि हमारे साथ जो भी लिखा है ऊपर वाले ने कुछ अच्छा लिखा होगा कि हम उससे आगे बढ़े। हमें ये नहीं कि अपनी धार्मिकता खो देनी चाहिए, विश्वास खो देना चाहिए, जो हम खो रहे हैं। हम बस बिलीव करने लगे हैं कि आर्टिफिशियल चीज़ों पे कि ये हो रहा है हाँ। तो हम उसमें जी रहे हैं आजकल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चांदनी जी, जैसे आप इतने स्पिरिचुअल हो, तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि भाई आप एंजाइटी हो गई या डिप्रेशन में चले गए या कोई हेल्थ इशू ऐसे मतलब हुआ हो कभी ऐसे, तो वो आप मुझे बताओ। देखो प्रत्यक्ष लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके साथ होती रहती हैं। हम्म। टेंशन्स बहुत है हमारी लाइफ में, रेस्ट नहीं है, रनिंग लाइफ है। तो ऐसे इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ जब क्योंकि ये लाइफ ऐसी है कि आपके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। बिल्कुल। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, जनरली प्रॉब्लम सबके साथ हो जाती है एनजाइटी की। मुझे एनजाइटी हुई तो रात को मैं जैसे सोई हूँ, मेरा माइंड है, बिल्कुल पता है कि कौन क्या बोल रहा, सब कुछ पता चलता था, बॉडी रेस्ट पे थी। मैं उठ के बैठ जाती थी, नर्वसनेस फील होने लगती थी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके वजह से सर में दर्द रहना शुरू हो गया। मम्मी ने कहा कि दवाई लेना मैंने शुरू कर दी मम्मी के कहने से। फिर मुझे मम्मी ने कहा एक बार आप डॉक्टर के जाओ। मैं डॉक्टर के गई। डॉक्टर ने कहा आपको एंजाइटी है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। मैंने कहा सोचना इज़ कॉमन, हमारी लाइफ में कॉमन होता है सोचना।
उसके बाद मैंने डिप्रेशन की दवाई लेना शुरू की। मम्मी ने बोला अच्छा, ये डिप्रेशन की दवाई की डिप्रेशन जरूरत पड़ी? पड़ी, क्योंकि रात को सो नहीं पाती थी। माइंड में पता नहीं क्या चल रहा होता, कुछ नहीं पता। बॉडी बिल्कुल ऐसे है कि रेस्टलेस है, कुछ नहीं पता चल रहा। बस ये पता चल रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, आपको वो सुनाई दे रहा है बस। अच्छा। हाँ, रात को 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, मुझे नहीं पता। कभी ये हो जाता था सुबह 4 बज जाती थी, 5 बज जाती थी, नींद नहीं आती थी। वो पूरा दिन फिर हेक्टिक होता था, सर में दर्द। ओके। तो मामा ने कहा कब तक दवाई खाती रहेगी, दवाई के सहारे कब तक चलेगा ये, सही क्योंकि बात है। डॉक्टर दवाई देता है और वो कुछ ना कुछ आपके बॉडी में केमिकल्स ही होते हैं हाँ, वो तो कहीं ना कहीं जनरल। नुकसान भी हाँ जी। करेगा ही। तो मम्मी ने ऐसे ही कहा कि एक काम कर, मेरे कहने से सिर्फ। मैंने कहा मम्मी क्या बताते रहते हो आप, क्या काम करूं मैं? आप सुबह उठो और सूर्य को अर्घ दो। मैंने कहा मम्मी मुझसे नहीं होगा, देखो मैं नहीं बिलीव कर रही इन चीज़ों में, ऐसे कैसे सर में दर्द हो जाएगा ख़त्म, और मुझे एनजाइटी हो रही, ये हो रही है, आप ऐसे ऐसे बोल रहे हो। मम्मी ने कहा एक बार कर, सिर्फ 10 दिन कर, उसके बाद फिर बताइयो। मैंने ठीक है मम्मी के कहने पे करना शुरू किया। कितने मिनट लगते हैं आपको? हार्डली 2 मिनट 3 मिनट। मैंने शुरू किया। प्रत्यक्ष, यू कांट बिलीव, मुझे लगता है और भी बिलीव नहीं कर पाएंगे, माई हेडेक गोज धीरे 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 ख़त्म होना शुरू हुआ। मैंने वो डे और आज का डे है, एक भी दिन ऐसे मिस नहीं किया कि जल ना चढ़ाऊं, और दवाई मेरी बिल्कुल ऑफ। तो आज भी कर रहे हो आप उस चीज को? आज भी सुबह हमेशा। अच्छा। हाँ, चाहे 2 मिनट लेट चली जाऊं, बट सबसे पहले ये होता है पूजा और जल देना ज़रूरी होता है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है बिल्कुल भाई। आप मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ मिरेकल आप बिल्कुल। बता रहे हो। हाँ जी। ऑल्दो मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, अगर मैं आप मानता हूँ, हाँ जी लेकिन ये है कि भाई कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें पता नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं कि नहीं है, मगर जिस तरह से आप बता रहे हो तो मतलब हमारे सामने तो लाइव एग्जांपल है कि भाई ऐसा सच में हो सकता है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है भाई कि आप झूठ बोल रहे हो या कुछ है, आपने फील किया है इस चीज़ बिल्कुल। को। और ये बहुत बुकों में भी लिखा है, जैसे हमने एक बात की है कि आप विटामिन डी लो तो किससे मिलती है? आपको सूरज से मिलती है। सूरज से तो मिलता है। सेम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उसको अर्घ दोगे तो आपकी आईसाइट ठीक होगी, सर का दर्द ठीक होगा। ये आप लिखा भी है बुकों में, तो आप वो पढ़ सकते हो। ये साइंस नहीं है, ये जो लिखा है वही चीज़ हम आज यंग जनरेशन का हो या पुराने जनरेशन का हो, सारे करते आ रहे हैं। लिखी बहुत चीज़ें हैं लेकिन हम उसको पहले तो कभी नहीं पढ़ पाए। अब आके देखो, मैं एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कंटेंट दोनों तरह का है। हम यूट्यूब या इंस्टाग्राम की बिल्कुल बात करें तो कंटेंट दोनों तरह का है, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं या बेकार चीज़ें पढ़ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुरानी चीज़ों को उठाते हैं, अच्छी चीज़ों को, और यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालते हैं। और देखने वाली जो जनरेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। ये वाली बात अभी सामने आई कि भाई पुरानी चीज़ें अब कहाँ से आ रही हैं सामने, इस तरह से ये सामने आनी चाहिए। बिल्कुल। और यही हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, जो हमारे हाँ। छोटे घर में बच्चे हैं उनको भी सिखाएं ये चीज़ें, क्योंकि अगर वो सीखेंगे तो आगे भी चीज़ें अच्छी होंगी, बच्चे सीखेंगे इस चीज़ के बारे में। वरना सारे वेस्टर्न कल्चर अपनाएंगे, कोई किसी पे ध्यान नहीं होगा, सब अपने काम में हो जाएंगे फिक्स। लैपटॉप हमारे घर में है, हम उसमें सारी चीज़ें कर मुझे लेंगे, कभी देख लेंगे। कभी ऐसा लगता है कि हम वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम इंडिया से हैं तो हम इंडियन कल्चर छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ सकते नहीं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति है। पूरी तरह तो उसको नहीं हम ख़त्म कर सकते। तो हम मतलब ओवरऑल, मैं पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, 140 करोड़ की पॉपुलेशन हो रही है, उसी की बात कर रहा हूँ। तो हम ना तो हम इधर के रहे ना हम उधर के, हम वेस्टर्न को पूरी तरह अपना नहीं पा रहे और इंडियन कल्चर को हम बिल्कुल छोड़ नहीं बिल्कुल सकते, प्रत्यक्ष, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। है ना? बिल्कुल तो वो जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी तरफ अगर हम बढ़ें तो अपने इंडियन कल्चर में मुझे बहुत बढ़िया लगता है। देखो, आप साउथ की मूवीज़ देखो, बिल्कुल वो हमेशा अपने कल्चर से जुड़ी हैं। वो कितना भी कुछ भी दिखा लें, एक्सट्रीम दिखाते हैं, मगर वो अपने कल्चर से जुड़े हैं। भगवान और बिल्कुल सब, मतलब उसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं कि भाई साउथ की मूवीज़ जो हैं वो अपने कल्चर से जुड़ी हुई हैं। वो लुंगी पहनते हैं, हाँ उसको पहनने में उनको शर्म नहीं है, बिल्कुल दे फील प्राउड। यस। और हम लोग पता नहीं किस चीज़ की शर्म करते हैं, क्या चीज़ है कि हम उस कल्चर को अपनाने में शर्म कर रहे हैं। शायद यही है कि इन्हें लगता है कि हम इससे छोटे हो जाएंगे। हमें, हाँ वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम करें।
बट ऐसा नहीं कि हमारे जो रिचुअल्स हैं हम उसे भूल जाएं। बिल्कुल हमारा बहुत सारे पर्व ऐसे आते हैं, फेस्टिवल ऐसे आते हैं, हम उसे अपनाएं, उसके बारे में और जानें। सही बात है। मतलब उसके बारे में जानकारी लेना ये बिल्कुल। भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी लोगों को टाइम ही नहीं है, लोगों को टाइम ही नहीं है क्योंकि उन्हें बहुत कुछ ना इधर उधर। एक तो ये फ़ोन में बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि भाई आप अपने आप को 1 घंटा 2 घंटा बिल्कुल आप ऐसा इन्वॉल्व कर लोगे कि वो बर्बाद हो जाएगा 1 2 घंटा रील्स देखने में ही हाँ। लोगों को। फिर उन्हें बाद में कुछ को महसूस भी हो जाता है कि यार 2 घंटा खराब हो गया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, उन्हें उसके बाद भी नहीं लगता, उन्हें लगता है दे बिल्कुल। जस्ट एंजॉयड। और और हम बचपन में ऐसे में खेला करते थे, खेला करते थे। है ना। हम भी आजकल कभी कभी देखते हैं, ऑल्दो मेरे को नहीं है क्योंकि मेरे को फील होता है कि यार इट इज़ टोटली अ टाइम वेस्ट अगर आप कुछ यूजलेस देख रहे हैं। प्रत्यक्ष जैसे आपने देखा होगा कि हम जनरली बात करें स्पिरिचुअल की, अगर हम स्पिरिचुअली ना करें तो आजकल जैसे कहीं भी जाते हैं योगा करते हैं सारे। आजकल योगा का बहुत चला था बिल्कुल कोविड के टाइम पे कि योगा करो। योगा पहले से चलता आ रहा है बट उसको एक एनहेंस करके दिखाए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम है, डिप्रेशन ज़्यादा है। तो आजकल डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, बेटा आप कुछ नहीं मत करो, आप 5 मिनट 6 मिनट एक मेडिटेशन का म्यूजिक लगाओ और अच्छा। मेडिटेट करो। तो मेडिटेशन भी क्या है, एक स्पिरिचुअल है कि आप कहीं एक ध्यान केंद्रित कर रहे हो किसी चीज़ पे। ध्यान कोई सा भी हो सकता है, भगवान का भी होता है, एक फोकस पॉइंट भी हो सकता है बिल्कुल कि आपको एक एनर्जी मिले। आपने देखा होगा कभी हम स्कूल में जाते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, जो हमारा बॉस होता है वो पर्टिकुलर अपनी एक सीट पे बैठता है, उसकी एक चेयर पे और कोई नहीं बैठ पाता। बिल्कुल सही बात है। वो इसलिए नहीं बैठ पाता क्योंकि जब वो उस चेयर पे बैठता उसे वो एनर्जी फील होती है, वाइब्स उसकी एनहेंस हो जाती है, वो ऐसी चीज़ नहीं बोल पाता। वो जो पोजीशन है जी। वो उसको वो चीज़ दे रही है। पॉजिटिव जैसे हाँ कोर्ट में जज होता हमारा, हाँ हाँ तो जज जब उस पे चेयर पे बैठता है तो उसके पास ऐसी पावर आती है या वाइब्स कहो कि वो हाँ जो भी डिसीजन लेगा दैट विल बी फाइन, वो बहुत अच्छा होगा। हाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो एक खुद एक जगह होती है, पोस्ट होती है, सबकी एक जगह होती है कि हम क्या सोच रहे हैं, वो वहाँ से खुद पावर देती है। नॉर्मल हम बात करेंगे, कभी हम एक दूसरे से बात ऐसे कर ही नहीं पाएंगे। आपको अगर कुछ भी लेना हो डिसीजन, एक गद्दी पे बैठ के करते ना सिद्धि, हाँ तो हाँ सेम वो उसे गद्दी है उसके लिए वो। बिल्कुल सही बात है। तो जब भी वो डिसीजन लेगा वो किसी के हित में नहीं लेगा। हम्म तो ये वही चीज़ है कि हम किसी भी चीज़ से जोड़ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन से। तो कनेक्टेड आपस में ही सोल के ऊपर है वो। ओके। हाँ जी, मेरे अकॉर्डिंग तो स्पिरिचुअलिटी ये है। हाँ नहीं, बहुत सही आपने बताया, मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ बताई। और आप, मुझे फील हो रहा है आपसे बात करते हुए, फील हो रहा है कि आप सच में उसकी तरफ कनेक्टेड हो। और जहाँ तक मैंने आपसे बात करी थी या पहले भी कभी इस बारे में हमारी बात हुई है, तो मुझे हमेशा यही लगा कि आप स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं ज़रूर अपनी लाइफ में जी। एक बहुत अहम हिस्सा देते हो। ये मैंने महसूस करा है। तो चांदनी जी, आजकल हमारे बच्चों के संस्कार जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म से होते जा रहे हैं। मतलब बच्चे को भी, मैं सच बताऊं ना, बच्चों की गलती नहीं है, बच्चों को भी सच में नहीं पता कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो उस चीज़ के बारे में कोई एक सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं कि भाई बच्चे हमारी इंडियन कल्चर और संस्कृति की तरफ वापस से झुकाव हो जाए उनका, अच्छी चीज़ों की तरफ वो जाएं। वो हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? या इससे रिलेटेड कुछ आप कोई किस्सा कहानी आपका बहुत मुझे अच्छा लगा जो आपने सुनाए, इससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट हो या कुछ हो? देखो प्रत्यक्ष क्या है कि जैसे हमारी स्कूलिंग होती है, हाँ तो हाँ स्कूलिंग हमारी अलग अलग मीडियम से होती है, कोई यूपी बोर्ड, कोई सीबीएसई, कोई कॉन्वेंट। अब जैसे फादर आर्मी में थे पहले, केवी में, देन प्राइवेट में, कॉन्वेंट स्कूल में। तो हमें ना हमेशा क्या होता था कि स्कूल में प्रेयर चलती कॉन्वेंट के अकॉर्डिंग, वो कॉन्वेंट का हमने किया। ठीक है। फिर हमें बहुत सारी चीज़, जैसे हम क्रिश्चियन स्कूल में थे, बाइबल पढ़नी सिखाई। तो हम धर्म के लिए ये था कि जहाँ जो सिखाया हमें वो फॉलो करना है, बट हमें अपना हिंदू धर्म ही रखना है। अब कोइंसिडेंटली क्या हुआ, मुझे इतना धर्म के बारे में, इतना इथिक्स के बारे में नहीं पता था, क्या ट्रेडिशन है हमारे। अब मैं जहाँ एज आ वर्किंग करने लगी, वहाँ सबसे पहले हमें ये सिखाया गया, हमें क्या सिखाया जाता है कि जब भी आप मिलो गुड मॉर्निंग ये कहा जाता है। ठीक। बट हमारे यहाँ के सिखाया जाता है आप कुछ भी बोलो, चाहे नमस्ते बोलो, चाहे राधे राधे बोलो, कुछ भी बोलो बट बोलो। ओके। ठीक है। तो ये ट्रेडिशन मैंने सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम कहीं जाते हैं, हाँ अगर हम नमस्ते कहते हैं तो वो हमें बड़े ध्यान से देखते हैं कि हाँ इसमें मैनर्स है। गुड मॉर्निंग है पहले से भी आया है, वो हम सिखाते हैं बच्चों को। अच्छा, दूसरा मेरे साथ ऐसे कि जब मैं सुबह जाती हूँ अब तक,
अब मेरी शादी भी होगी, अब तक मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे कहीं जाना हो अच्छे काम के लिए, कुछ भी जॉब के लिए, मैं मम्मी के पैर छू के जाती हूँ। अच्छा। अगर जिस दिन पैर छूना भूल गई माई डे वॉज नॉट गुड, मेरा डे थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। फिर मुझे याद आता है अरे मैंने ये किया, बट ऐसा नहीं है, मम्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। बट एक होता है ना कि आप कुछ काम कर रहे हो अच्छा सा, उसमें लो फील हो जाए। ये ट्रेडिशन कि आप जब भी बच्चों को सिखाए कि अगर सुबह स्कूल आ रहा हो या स्कूल से घर आ रहा हो, तो अपने पेरेंट्स के या बड़ों के पैर छुएं, इनफैक्ट टीचर के भी छुएं। क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में सिखाया गया है कि नहीं आप गुड मॉर्निंग करो, नहीं, हमें सिखाना चाहिए, जो हमारा कल्चर है कि आपको बड़ों के पैर छूने, आप उसको करिए। फिर मुझे क्या हुआ, स्कूल में हम गए, सुबह हमारे स्कूल में जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ सिखाते हैं कि सुबह उठ के आपको प्रातः स्मरण करना है, जिसमें सारे श्लोक हैं आपके देवी देवताओं के ध्यान है। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। मुझे नहीं पता था क्या ट्रेडिशन है हमारा, कुछ नहीं पता था, भारत माता का नहीं पता था कि कैसे इसके लिए हमारे श्लोक दिए गए हैं। फिर हमें एक और चीज़ सिखाया गया कि जब भी आप खाना खाओ तो आपको भोजन मंत्र जरूर करना पड़ेगा, वो भी ज्ञान मुद्रा में। अच्छा, हाँ, भोजन नाइस। भोजन बहुत मंत्र अच्छी बिल्कुल बात है। संस्कृत में ये चला। फिर हमें और भी इसमें जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे हम कुछ भी प्रोग्राम करते हैं स्कूल में या कहीं भी मीटिंग हो रही हो, एक हमारे अगर फिजिकल डिपार्टमेंट में हो रही है, इंग्लिश डिपार्टमेंट में कोई भी मीटिंग हो रही हो, तो हमें शांति मंत्र ज़रूर करना पड़ता है तो वो मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कि एंड में? एंड करने के लिए। एंड करने हाँ, के लिए। और अगर शुरू करनी हो मीटिंग तो हमारा ओम से स्टार्ट होता है, ओम को हम 3 बार दोहराते हैं और अपना ओम भूर्भुवः स्वः ये शुरू करते हैं, और लास्ट में एक शांति मंत्र होता है। इससे ये पता चलता है कि हमारी अब मीटिंग ओवर हो गई है। क्या बात है। तो ये जो भी कोई हमारे यहाँ देखता है कल्चर, वो बहुत खुश होता है कि आपके यहाँ अब बिल्कुल। भी ऐसा चलता है। तो मतलब मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि हाँ, जो मैं भूल चुकी थी चीज़ें, जो मुझे पता नहीं थी चीज़ें, वो मुझे अब पता चल रही है। और यही चीज़ जो हम जैसे जाते हैं वही चीज़ सिखाते भी हैं। हमारे घर में जो भी हमारा एक है, हम सबके पैर छूते हैं, हमारे यहाँ कल्चर है। तो चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हमारे यहाँ सबके यहाँ अलग अलग कल्चर है, कोई पैर नहीं छूता। तो ये ट्रेडिशन हम ही सिखाएंगे घर से। बिल्कुल सही बात है। जो पैर छूने वाली आपने बात हम्म। बोली, तो मैं भी बचपन में बहुत पैर छूता था। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद हाँ। मैं, मतलब देखो ये रियलिटी है, मैं कहीं ना कहीं उसमें अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं अपने पार्ट पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हूँ। लेकिन मैं बचपन में बहुत पैर छूता था, लोग बहुत तारीफ करते थे। अभी भी मैं पैर छूता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो गया है। मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं बचता हूँ या क्या पता नहीं, मुझे खुद को नहीं पता। बट जैसे आपने बताया कि आप डेली पैर छूते हो और मदर के पैर छूते हो, बीइंग अ गर्ल, तो बीइंग अ बॉय या बीइंग अ मेल, हम लोगों के भी बहुत ज़रूरी है। मैं सभी बच्चों से, सभी बड़ों से, जितने भी लोग उनसे बड़ी उम्र के हैं भाई, जहाँ आपके लिए वो सभ्यता बनती है, जहाँ आप सोचते हो कि आपको करना चाहिए, वहाँ पे बिल्कुल आप करो। तो ये जो आपने चीज़ें बताई मुझे, संस्कार वाली और ट्रेडिशन वाली, बिल्कुल। कि स्टार्टिंग में ऐसे होना चाहिए, एंडिंग में ऐसे होना चाहिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर ये कितनी मायने रखती हैं कि भाई आप किसी के सामने ये करोगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि यार तुम ये गलत कर रहे हो। कोई हमेशा ये ही बोलेगा कि यार यार मज़ा आ गया, ये बहुत बढ़िया चीज़ आपने करी। मतलब कोई भी मीटिंग हो रही है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी मीटिंग हो रही है, मीटिंग्स खूब होती हैं, कहीं नहीं होता, थैंक यू बोल के है ना, खत्म कर देते हैं हम। ख़त्म हो जाता है। हाँ तो मतलब ना स्टार्टिंग होम से होती है बिल्कुल और ना एंडिंग किसी मंत्र से या किसी चीज़ से बिल्कुल। होती है। और आपने जैसे देखा होगा, ओम हम उच्चारण भी कर रहे हैं तो हमारे लिए ये सही है, गले के लिए, वाइब्रेशन के लिए। ओम तो सबसे ऊपर बिल्कुल। है और ना? जैसे आप मुझे अभी चांदनी जी करके बात कर रहे हो, ये हमारे ट्रेडिशन है स्कूल का कि अगर बिल्कुल। आपको कभी भी किसी टीचर का नाम लेना है तो आप नाम नहीं लोगे, यू हैव टू स्पीक जी करके। तो ये एक सम्मान ये होता बहुत है। अच्छी बात है। तो हमारे जो रिचुअल्स हैं ये सब हमें सिखा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता थी चीज़ें, बट जब मैंने संस्कृति जानी तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो जैसे हमारी मातृभाषा है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन कभी कभी मेरे को लगता है कि ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, मगर ये जब से इंग्लिश आई तो इसने ना हमारे कल्चर को दबा दिया। ऑल्दो बहुत ज़रूरी है, मैं हाँ। मान रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसने हमारे कल्चर को दबा दिया है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ चांदनी जी, बट मैं कहीं मीटिंग में बैठा हूँ या कुछ है तो मुझे बोलना पड़ेगा मिस चांदनी या मैम बिल्कुल चांदनी मैम बिल्कुल या कुछ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे करके। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को दबा रही हैं।
देखिए प्रत्यक्ष, मैं ये मानती हूँ कि अभी कंपनीज हो गई हैं, जैसे कोई एमएनसीज कंपनीज होगी सारा, वहाँ क्या होता है, डिफर डिफर सिचुएशन आती है। बट हमें ये है कि जो हमारे रिचुअल्स हैं, जब हम कहीं भी मिलते हैं, अगर हमें वहाँ जॉब करना, मैम कह दिया ठीक है, जी कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनली हम हाँ, कुछ भी बोलें, बिल्कुल पर्सनली हम इसको फॉलो कर सकते हैं। जो बिल्कुल आपने हमें बिल्कुल बताया, बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने हमें चीज़ें बताई, वो पर्सनली जैसे हम मम्मी फॉलो जी, कर से। पापा हाँ, जी, अब बिल्कुल सबने बिल्कुल। डैडी बना दिया, है ना। पहले माँ वर्ड डैडी, होता था, माँ जी हाँ, होता था। मैं नहीं बोल पाया कभी, मैंने बिल्कुल सुना बहुतों का, बट बिल्कुल। डैडी नहीं मैं बोल पाया। नहीं, बहुत बिल्कुल। बच्चे बोलते हैं, स- कहते हैं। हाँ, सबका अपना अपना बिल्कुल लव, केयरिंग, प्यार है, जिसको जैसे बोलना है बोलो। आपकी फीलिंग कम नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब आप कुछ भी बोलो, लेकिन वो जो आपकी फीलिंग है, जो भाव है, मम्मी के लिए, पापा के लिए, चाहे मम्मी बोलो, चाहे माँ बोलो, चाहे पापा बोलो, चाहे डैडी बोलो, लेकिन वो फीलिंग कम नहीं होनी चाहिए। फीलिंग बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। जैसे आप भाव की बात करें, यही भाव मुझे ऐसा लगता है, जैसे मम्मी है मेरी, तो मम्मी में एक होता है ना कि भगवान का रूप हमें देखते हैं। जैसे आजकल हमने बहुत सारे दीक्षा ले ली, किसी भी इंसान ने जैसे कुछ उपाधि ले ली है, तो हमने हाँ, उसके चेले बन गए हैं, उनको धारण कर दिया, दीक्षा ले ली है। तो ऐसे हमारी, जैसे मम्मी है, मेरी मम्मी है, तो मैंने उनको एक आइडियल मान लिया कि ये मेरे लिए सब कुछ है। ठीक। तो यही चीज़ हम बच्चों को दिखाएं कि है, आपका स्पिरिचुअल है, कहीं ना कहीं है ये चीज़, आप समझो इस चीज़ को। तो आपको क्या लगता है, आजकल बच्चे टीचर्स के लिए किस तरह का व्यवहार रख रहे हैं, या किस तरह का बिहेवियर रख रहे हैं? मतलब पहले ज़माने में जो मैंने देखा, पहले टाइम पे हमारे टीचर्स हमको कितना ही मार लें, पीट लें, या कुछ भी कह लें, हमको फील नहीं होता था। हमारे को फील होता था यार गुरु है, हाँ, टीचर है। ऑल्दो होता होगा उस टाइम पे भी बहुत से लोगों को, मगर आजकल मैंने जो महसूस किया है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, दे फील लाइक उनका ईगो हर्ट होता है। और बच्चे छोड़ो चांदनी जी, मैं तो कहता हूँ बड़ों का भी ईगो हर्ट होता है। है देखो ना। तो चीज़ें क्या थी क्या पहले, है? प्रत्यक्ष ये था पहले कि जो गुरु होते थे, उन्होंने जो कह दिया वो हमारे लिए एक पत्थर की लकीर होती थी। हम बिल्कुल। डरते थे उनके, एक बार हाँ। बोलने से पहले उनकी आंखों से डरते थे। अगर अब हम जो बच्चों से बात करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, छुप के, अगर नमस्ते ना करना पड़े मैम को, विश ना करना पड़े, तो एक रास्ता काट लेते हैं हमसे। हम्म। ये क्या है, ये संस्कार ही तो हैं। यही तो मैं बात करी, जो हमारे संस्कार आते हैं कहाँ से, जहाँ हम पढ़ रहे हैं वो हमें सिखाते हैं। कोई भी माता पिता या कोई भी टीचर ये नहीं सिखाएगा बेटा ऐसे नहीं करना संस्कार, वो अच्छी चीज़ ही सिखाएगा। जहाँ आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ से आती हैं हमें। अब हम, अगर हमें कभी कोई पुराने टीचर मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसे नमस्ते करते हैं। हमें टीचर वो गले लगाता है, क्यों? क्योंकि हमारा उनके साथ बहुत ज़्यादा एक ताल्लुकात जुड़ गया था दिल से। मेरे साथ तो होता है मेरे ये साथ भी चीज़। टीचर हमारा नाम तक जानते हैं, और हाँ, आज के क्या होते बिल्कुल। हैं, हम नाम नहीं जान पाते क्योंकि वो हमसे कनेक्टेड ही नहीं हो पा रहे। हाँ, उनको पता नहीं वो क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे, मतलब यही टीचर्स रीजन। से बच्चे और क्यों नहीं कनेक्ट हो आज पाते के हैं। ज़माने में क्या है, टीचर्स इतने फ्रेंडली है बच्चों से। पहले हाँ, क्या होता था, एक डिस्टेंस मेंटेन होता था। अब क्या है, अब इतना मेंटेन करने के बाद भी उन्हें पता नहीं क्या फील ऐसा हो रहा है। तो यही चीज़ हमें बच्चों को एहसास दिलानी है घर पे। आपके जो गुरु हैं उनका आदर करो, सम्मान करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं कि गुरु हमारे लिए भगवान है, ऐसी हम बात करें, कोई भी आप किसी को भी एक भगवान मानो, जो आपका आइडल हो, हम्म। जिसे आप बात शेयर करते हो और वो चीज़ आपकी सॉल्यूशन के तौर पे मिल जाती है। अब स्पिरिचुअलिटी जैसे है, तो किसी ने उसे मेडिटेशन से जोड़ दिया, किसी ने योगा से जोड़ दिया, किसी ने उसे धार्मिक रिलीजियस से जोड़ दिया, किसी ने उसे क्या कहते हैं, जो बाबा आजकल हमारे हो रहे हैं ना, दीक्षा ले हाँ लेते हैं, हाँ समाधि हाँ। ले लेते हैं, उनसे जोड़ लेते हैं। स्पिरिचुअल मेरे अकॉर्डिंग वो है कि आप अंदर से एक पीस, शांति जिसमें देखते हो, जहाँ से आपको बिल्कुल समाधान मिल जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी है। चाहे वो किसी इंसान के आपके थ्रू मिल रही हो, या किसी भी भगवान या किसी भी एक फोकस पॉइंट से हो रही है, मेरे लिए वो स्पिरिचुअलिटी है। मतलब मेन अगर हम देखें तो इट इज़ अ फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट। जहाँ पे आपका फोकस है, हाँ, बिल्कुल वहाँ आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, दैट बिल्कुल इज बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी, है ना। और आपने देखो कि मंदिर में लोग क्यों जाते हैं, हम्म। मंदिर में कोई ऐसा शोर शराबा नहीं होता कि घर की लड़ाई या कोई टेंशन होती है। जब आप जाते हो तो आपको पता है कि हमें भगवान में ध्यान केंद्रित करना है, तो हाँ। ऑटोमेटिकली क्या होता है, गुड वाइब्स आ जाती हैं। गुड वाइब्स आता तो है। उससे देखो क्या होता है। मंदिर का ये बात है कि हाँ। भाई, जैसे ही वहाँ पे हम एंटर होते हैं, हाँ एंटर होने से पहले भी और हाँ एंटर बिल्कुल। होते ही, हाँ तो बहुत सही वाइब्स आती हैं हमको। माइंड एकदम, वो बेल की आवाज़ जो बिल्कुल। आती है, और भगवान की मूर्ति दिखती हाँ है, लोग हाथ जोड़ते हुए दिखते हैं,
वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब वो हमें एकदम से वाइब्स देती हैं कि अब हम इस जगह पे आ चुके हैं और हमें भी वही कर रहे हैं जो बिल्कुल। बाकी लोग कर रहे हैं। और आप भूल जाते हो चीज़ें कि एक्चुअली मेरे साथ होने वाला क्या था। हाँ, हम सही बात है। बिल्कुल लीन हो उतनी जाते देर हैं। के लिए सारी टेंशन्स खत्म हो जाती हैं, सब कुछ मतलब ऑल्दो परेशानी हाँ, बहुत लोगों की लाइफ हाँ, में है, हाँ जी। लेकिन हम उस चीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं हाँ जी, मंदिर पहुँच के। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ होनी चाहिए। हम बच्चों को भी लेके जाते हैं, बच्चों को बताएँ हम, चीज़ें बताएँ, इतिहास हुँ। बताएँ कि क्या चीज़ है, जो भी हमें जितना भी पता है। आप ऐसा नहीं है कि हमेशा 1 घंटा, 2 घंटा मंदिर में बैठ के ये स्पिरिचुअलिटी होगी। आप दिल से 2 मिनट, 3 मिनट दो टाइम। सोचो, अपने आप को भी टाइम दो, सोचो। तो इससे क्या होगा, आपकी इनर पीस, शांति और आपके जो भी माइंड में चल रही हो चीज़ें, वो ठीक हो जाएँगी। क्योंकि हाँ। हम जब टेंशन कुछ आती, प्रॉब्लम्स आती है, तो हम सॉल्यूशन नहीं देखते। हम उसको सोचते-सोचते हम अपना सर दर्द कर देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि लाइफ में किसी की कोई प्रॉब्लम है हुँ। और वो कुछ दिन के लिए मंदिर में जाके बैठना शुरू करे? या अपनी जिस भी चीज़ को वो मानता है उसमें जाके देखो, बैठना शुरू मेरे करे, अकॉर्डिंग अगर तो वो ठीक प्रॉब्लम हो है, जाए? हाँ, प्रॉब्लम है अगर उसे, हुँ। तो उसका, जैसे मैं कह रही, मंदिर में क्यों? अपने घर में कहीं भी एक पॉइंट ले ले बैठने का, मेडिटेट करे कि भई घर में माहौल नहीं मिलता, हाँ, कहीं भी जा सकता है वो, है ना? जहाँ इनर पीस उसे मिल रहा हो, शांति मिल रही हो। मतलब अपने आप को अगर इम्प्रूव करना है, अपने आप को अच्छी एक लाइफ़स्टाइल में हाँ लेके जी, आना है कि भई बिल्कुल, वो एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन में ना जाए या परेशान ना हो, बिल्कुल। तो इसलिए वो चीज़ें करी जा क्योंकि सकती बहुत हैं। सारी जगह होती है, ऐसा है नहीं कि घर के अलावा और बाहर भी जगह होती है जहाँ आप 1 मिनट, 2 मिनट बैठ सकते हो आराम से, हुँ, सोच हुँ। सकते हो उस बारे में कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि सॉल्यूशन ये नहीं कि आप रोना है सॉल्यूशन लाइफ में। तो लड़कों के पास तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, क्या? अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। वो अलग बात है, बट मैं बात कर रही हूँ इसमें धार्मिक की, स्पिरिचुअलिटी की है। हाँ। तो वो क्या, हाँ, वो तो ये बात तो सही एन्जॉयमेंट के है। लिए जा रहा है सिर्फ़। एन्जॉयमेंट तो आप फैमिली के साथ भी कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं एन्जॉयमेंट, बट यहाँ स्पिरिचुअलिटी कह रही, जो लोग भूल रहे हैं चीज़ें, हाँ, हम हम उसको उसकी हमें उसके बात। संस्कार से कनेक्ट करना बिल्कुल, है बिल्कुल, हमको बिल्कुल, उसको, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। हाँ, तो सॉल्यूशन है कि हम दोस्तों के साथ चले जाएँ, अपना थोड़ा बाहर चले जाएँ। कुछ ऐसी भी होती हैं कि अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हम एक काम करते हैं, अपने दोस्त के साथ थोड़ा गॉसिप करने चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक, वो गॉसिप का अलग होता है, गॉसिप तो होती रहती है, बट हम अपनी रिचुअल्स को कैसे भूलें? तो ऐसे ही मतलब बात चल रही है तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ मतलब मैं मेरा भी कभी ऐसे नहीं रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना या कुछ है। मेरा एक फ्रेंड है विभव नाम है उसका, मैं बहुत क्लोज़ हूँ उसके, मतलब हम पता नहीं कितनी बार मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते, अब सबकी लाइफ चेंज हो गई है। वो बाहर जॉब कर रहा है, मैं बाहर जॉब कर रहा हूँ, दोनों अलग-अलग हो गए। बट हम जब कभी एक साथ थे ना, हम एक ही क्लास में पढ़े, हमारा घूमना-फिरना एक साथ था, तो हमने कभी ऐसा सच नहीं कि कहीं ड्रिंक करने चले गए या कहीं वैसे गलत चले गए। वी यूज्ड टू मीट, हम एक साथ मिलते थे और बैठ के बातें करते थे। तो आज कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि भई दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि हाँ, भई कनेक्टेड है हम हम बहुत दोनों। सुकून से अपनी बातों को डिस्कस करते थे, टेंशन्स को ख़त्म करते थे। तो स्पिरिचुअलिटी को आज के समय में अगर देखा जा रहा है, तो वो सिर्फ़ इस चीज़ से देखा जा रहा है कि हम गॉड से कनेक्ट कैसे करें, बिल्कुल, है ना? बट ऐसा नहीं है। तो हाँ, मतलब लोगों के लिए हाँ, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ़ इज़ कनेक्शन विद गॉड, आत्मा का परमात्मा से परमात्मा से मिलन, मिलन। है ना? तो जो हम योग में भी पढ़ते हैं। बिल्कुल, तो स्पिरिचुअलिटी को अगर देखा जाए तो वो ये है कि भाई अपने आप को किसी एक चीज़ में इतना अच्छे से इन्वॉल्व कर लिया जाए कि आप उसमें फिर खुशी के साथ वो सारी हाँ, चीज़ें कर आपका सकें। ध्यान कहीं मग्न हो जाए, हाँ। टेंशन ना रहे, ठीक है? कोई भी किसी सोल से कनेक्टेड होता है। कभी-कभार आपने देखा होगा कि जैसे आप हो, तो आपका फ्रेंड हो, या मैं हूँ, या मेरी मम्मी है, तो हम 2 का सोल कनेक्टेड है। हुँ। तो हम क्या कहते हैं, जो भी सोचते हैं ना, वो उन्हें पहले पता चल जाती है। हाँ, ये चीज़ भी होती है। है ना? ये तो चीज़ भी अब होती है। जैसे हम भगवान की बात करें, हम भगवान से कुछ माँग रहे हैं, सपोज़ आजकल हाँ। एग्ज़ाम्पल चलता है, तो छोटा बच्चा जाता है मंदिर, तो कहता है, भगवान मुझे ये कर देना, मुझे अच्छे नंबर से पास, और ऑटोमेटिकली वो पास हो भी जाता है। तो उसको ये लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। तो कहीं न कहीं हाँ। भगवानों में कनेक्टेड है। फिर एक विश्वास और होना शुरू हो जाता है। हाँ। तो यही चीज़ है, दोस्ती भी ऐसी है कि अगर दोस्त प्रॉब्लम समझ आए, तो एक होता है ना रिश्ता, इसको हाँ। आप किसी के साथ भी जोड़ सकते हो। देखो, आजकल बहुत सारी चीज़ें हम कि एक-दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। पूजा पाठ से लेके, हम उसे मेडिटेशन से लेके, भगवद गीता से लेके, हर चीज़ से कर रहे हैं। अब एक ट्रेडिशन और आया है, शायद प्रत्यक्ष में गलत भी हो सकती हूँ, कि आपके जो ट्रेडिशंस हैं, वो रास्ते में बेचे जा रहे हैं, मैंने देखा है। है ना? मैंने देखा है। रोक-रोक के। हाँ।
क्यों हो रहा है ये? मेरे को जहाँ तक लगता है, मैं इन चीज़ों पे कभी बात हाँ, सच करता नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको बातें बुरी लग जाती हैं, बिल्कुल। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हम धर्म के बारे में बोल गए या कुछ है। तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि बहुत से लोग सड़क पे वो बुक्स क्या बोलूँ, भगवत गीता को भगवत सेल कर रहे हैं, तो वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन वो जो प्रमोट कर रहे हैं वो लोग कौन है? वो कोई भी हैं, मैं कह रहा हूँ वो कोई भी है, वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा ग्रंथ है, वो हमारी एक बहुत पवित्र चीज़ है। बिल्कुल, तो वो ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उठा के आपने दे दिया। वो जिसको ज़रूरत है ना, जिसको नीड है, वो उसके पास जाना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि किसी हाँ, को भी उठा किसी के को दे भी। दिया। एक तरह से मैं उसको अच्छी चीज़ भी मान रहा हूँ कि हाँ, भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ेंगे, बिल्कुल, और एक तरह से मैं ये भी मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उसका एक अपमान है कि वो ग्रंथ जो है वो कपड़े के अंदर बहुत संभाल के रखे जाने वाली चीज़ है। तो वो ऐसे ओपनली हम उसको बाहर इसको कैसे हम जब भगवत कथा लेके होती जा है, आपने सकते देखा हैं? होता है भगवत कथा होती भागवत है, कथा होती है। तो आपने भागवत में देखा होता है कि कितने ज़ोरों शोरों से पूजा करके उसको उसकी सिद्धि पे रखा जाता है, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल और बिल्कुल कितना लोग उसे लाखों में, करोड़ों में सुनते हैं, बिल्कुल, बहुत ठीक है? सारे हम लोग मेरे होते लिए हैं। तो बहुत पवित्र चीज़ है हम्म। और मैंने सुनी है कथा, जैसे चलती है, फैमिलीज़ में हुई है, सुनी है मैंने कथा, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं सुनी हो कथा। तो वो हमारे लिए तो बहुत बड़ी हिंदू की, मैं मानूँ तो सबसे बड़ा। आपने मूवीज देखी हैं? हाँ, देखिए। मूवीज में क्या बोला जाता है? कोर्ट का कोई सीन गीता होता पे है, गीता पे हाथ रख बिल्कुल, के कसम खाइए। बिल्कुल, तो भगवत गीता अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, और जैसे कि आपको पता होगा कि गीता में कोई चीज दुनिया की ऐसी नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो। बिल्कुल। वो डिपेंड करता कौन उसे कैसे पढ़ रहा है। मतलब मतलब जैसे मैं हूँ, अब हाँ, मैंने उसे पॉजिटिव वाइब से पढ़ा, तो ठीक मुझे है। हमेशा पॉजिटिव ही थॉट्स प्रोवाइड करेगी। अच्छा, है ठीक ना? है। कोई उसे नेगेटिव या रिवेंज या बदला लेने के माइंड से कर रहा है, तो वो बदला भी सोचेगा। अब हमने अपने ओपिनियन रखे, तो बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि ओपिनियन के कि ये गलत बोल रहे हैं, बट सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है स्पिरिचुअल पे। तो भगवत गीता में मतलब नेगेटिव कैसे हो सकता है? नेगेटिव हो नहीं सकता। हम्म। कोई इंसान है, जैसे हम्म। मैं कुछ बुक ले रही हूँ, नॉवल हम्म। पढ़ रही हूँ, और उसमें नॉवल में मुझे अच्छी चीज़ सीखने को मिली, ठीक है। वो मेरी अजम्पशन है, वो मैं सोच रही हूँ, वो मैंने सोचा कि इसके साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब ऐसी कोई दूसरा व्यक्ति अलग थॉट का पढ़ रहा है, तो वो उसे अगर ऐसे मनोभाव से पढ़ेगा, बदला लेने की भाव से, तो हाँ। ऑटोमेटिकली बदला हो जाएगा। क्योंकि उसमें हाँ। महाभारत का भी आता है, सारी हाँ। चीज़ें आती हैं, तो हाँ। जो भी है वो अलग अलग प्रिजम्पशन है सबकी। क्योंकि भगवत गीता का जो ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, बिल्कुल, तो वो दिया ही महाभारत के समय पे था। बिल्कुल, तो एक तरह से कृष्ण जी ने पांडवों की मदद करी थी हाँ जी, और कौरवों का नाश किया था। हाँ जी। तो उन्होंने सही भी किया और उन्होंने गलत भी किया। बिल्कुल, मैंने तो यही दोनों तरह के कहा। लोग हैं कि भाई सही किया या गलत, ये तो सोचने का हाँ जी। नज़रिया है। मेरे हिसाब से तो बढ़िया किया, हाँ, अच्छा किया। बाकी जो उस समय के लोग हैं भाई, उन्हें ज़्यादा सच का पता होगा। लेकिन अब यही चीज़ें जैसे बहुत सारे हैं अपने घर में भी बहुत पवित्र तरीके से ये बुक्स को रखते हैं, हमारी जैसे भगवत गीता है। अब जैसे कभी कभार मैंने देखा है, जैसे बच्चे को डर लग जाना रात को, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो अ, हनुमान चालीसा उनके सिरहाने के नीचे रखना, बिल्कुल। है ना? तो ये हाँ। हमारी स्पिरिचुअलिटी तो है, क्योंकि हम हाँ। बिलीव करते हैं। आजकल के नहीं कर रहे हो, नहीं करते, बट हमारा ऐसा होता है। हाँ, माचिस की बिल्कुल। तिल्ली साथ लेके चलना। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल होता है, बहुत कोई सारी चीज़ें होती हैं। नुस्खे, कोई कहता है कि मीठा खा के बाहर मत जाओ, हाँ। जनरल क्वेश्चंस, हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल। कनेक्ट कर रहे हैं हमारी, तो वो ये पुराने टाइम से ऐसे होते हुए आ रहा है, तो हम वही चीज़ करते हैं। तो जैसे हम हैं, आजकल की जनरेशन साफ कहती है कि कुछ नहीं होता, अंधविश्वास का नाम दे देते अंधविश्वास। हैं। देखो, हर चीज़ में जिसे विश्वास करना होगा वो भगवान में विश्वास करेगा, जिसको नहीं करना होगा कितना भी समझा लो वो नहीं करेगा। तो चांदनी जी, जैसे आपने अभी मुझे बताया था कि आपके यहाँ कोई भी मीटिंग होती है, कुछ होता है, तो एक स्टार्टिंग होती है, उसमें आप ओम करते हो, ओम का जाप करते हो, और मीटिंग ख़त्म होती है तो आप फिर एक मंत्र के साथ उसको एंड करते हो। जी, तो कौन सा वो मंत्र है? थोड़ा सा देखो, अब हम अपने पॉडकास्ट को वाइंड अप करने वाले हैं, एंड की तरफ ही हम जा रहे हैं।
तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब आपने इतनी अच्छी बात बताई तो हम उसी मंत्र के साथ उसको वाइंड अप करें अपने ठीक है, पॉडकास्ट तो को। आप तो भी जैसे सीख चुके हो एक चीज़ कि कोई भी आप हाँ पॉडकास्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो स्कूल में, हाँ हाँ कभी हाँ कहीं भी, तो ये आपको शांति मंत्र करना पड़ेगा, ये भी आप सीखोगे। ठीक है ठीक है, तो हम उस पर ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, फिर हम अपना ये आ, आज का कोई भी मीटिंग है, पॉडकास्ट है, उसे फिनिश करेंगे। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शांति शांति शांति। अब हमें अपने हैंड्स रब करने हैं और आइस के पास क्लोज करना है। चांदनी जी बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें करके, और मैं जुड़ा हुआ हूँ इन चीज़ों से। ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार करा है या, बिल्कुल। लेकिन ये जब भी करो ना तो दिल को एक सुकून मिलता है, मन को एक शांति मिलती है, तो बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें। मैं जितने भी मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, स्पेशली बच्चे, वो इस चीज़ को फॉलो करें। मतलब ये चीज़ें हमारे संस्कारों की हैं, हमारे कल्चर की है, हमारे इंडिया की संस्कृति है। आप इन चीज़ों को भी फॉलो करें, खूब हाईटेक हो जाओ, खूब टेक सेवी हो जाओ, खूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, लेकिन ये सारी चीज़ें भी अपनी लाइफ में अपना के रखो। जितना अपग्रेड हो रहे हो उसके साथ साथ अपने कल्चर भी फॉलो करो। मैं तो बस इतना बिल्कुल कहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। अपग्रेड अपग्रेड होना भी हो जाओ, बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। बात है, दैट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन अपग्रेड होने के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच चांदनी जी, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। स्पेशली मेरे को ये लगता है कि ऑडियंस के पास कुछ अच्छी चीज़ें जानी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रत्यक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया। और मुझे लगता है कि जो भी ये आपका पॉडकास्ट देखेगा कुछ ना कुछ सीखेगा। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और बहुत ही मज़ेदार कन्वर्सेशन रहा चांदनी जी के साथ। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पर। धन्यवाद।